बिजली का बिल देखकर अगर आपके भी पहले से ही करंट लग जाता है तो जरा संभल जाइए। उत्तराखंड में बिजली कंपनी यूपीपीसीएल ने एक ऐसा हिसाब खोल दिया है जिसकी रकम सुनकर कैलकुलेटर भी 2 बार सोच ले। दावा है पूरे 5,900 करोड़ रुपए का, वजह है 25 साल पुराने बंटवारे का हिसाब। अब सवाल यह है कि क्या इतने साल बाद पुराने खाते खोलने का करंट जनता को लगेगा या फिर ये सिर्फ कागजों का हिसाब है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। दरअसल उत्तराखंड में बिजली का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के सामने 5,900 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एग्रीक्यूट रेवेन्यू और रिक्वायरमेंट यानी कि ARR का दावा किया है। अब अगर आप ARR सुनकर का सर घूम रहा है तो हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि बिजली कंपनी कह रही है कि हमारा खर्च जितना हुआ है उतना हमारी कमाई नहीं हुई है, इसलिए अब हिसाब बराबर होना चाहिए। बता दें कि कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 में, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। इसके बाद बिजली से जुड़ी संपत्तियां, कर्ज, देनदारी और कई वित्तीय जिम्मेदारी उत्तराखंड को मिली। यूपीपीसीएल का कहना है कि 2003 और 4 से लेकर 2026 और 27 तक इन जिम्मेदारियों से जुड़े कई खर्च उसके राजस्व में शामिल नहीं है। यानी कंपनी का दावा है कि हमने खर्च तो किया लेकिन उसका पैसा कभी मिला ही नहीं। कुछ वैसा ही है जैसे कोई दोस्त 20 साल बाद आकर कहे कि मैंने तुम्हें 20 साल पहले चाय पिलाई थी, अब उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। अब जरा समझिए कि 5,900 करोड़ रुपए की गणित। यूपीपीसीएल के मुताबिक करीब 936 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है, जबकि लगभग 4,960 करोड़ की रैंकिंग कॉस्ट यानी कि ब्याज में समय के साथ वित्त लागत है। यानी मूल रकम में कहीं ज्यादा ब्याज का हिसाब है और दोनों ही को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा पहुंच जाता है 5,900 करोड़ रुपए का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिजली का बिल बढ़ने वाला है? फिलहाल जवाब है अभी नहीं। ऐसा तय नहीं है इसलिए क्योंकि यूपीपीसीएल सिर्फ दावा कर रहा है, अंतिम फैसला उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग करेगा। आयोग पहले पूरे दावे की जांच करेगा, फिर उपभोक्ताओं और उद्योगों को दूसरे पक्ष की राय सुनेगा। यानी अब जब जेब भारी पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मामला ऐसा जरूर है कि जिस पर नजर बनाए रखना भी जरूरी है। अगर आयोग इस दावे को मान भी लेता है तब भी ये जरूरी नहीं है कि पूरा बोझ एक साथ बिजली उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाए। आयोग के पास कई विकल्प होते हैं। दावा पूरी तरह मंजूर करे, आंशिक रूप से मंजूर करे या पूरी तरह खारिज कर दे। यानी अभी फैसला आना बाकी है और तब तक बिजली के मीटर से ज्यादा तेज बहस चलने वाली है। यही वजह है कि आयोग ने इस याचिका को सार्वजनिक कर दिया है। 27 जुलाई 2026 तक आम उपभोक्ता, उद्योग और अन्य हितधारक अपनी राय उपभोक्ताओं आपत्तिजनक दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी को भी लगता है कि कंपनी का दावा सही नहीं है या हिसाब में कोई भी गड़बड़ी है तो वे आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है। मतलब इस बार सिर्फ बिजली कंपनी ही नहीं, जनता की आवाज भी रिकॉर्ड होगी। कुल मिलाकर मामला सिर्फ 5,900 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि उस सवाल का भी है कि क्या वर्षों पुराने वित्तीय दावों पर बोझ आज भी उपभोक्ताओं पर पड़ना चाहिए। एक तरफ बिजली कंपनी कह रही है पुराना हिसाब चुकाए, तो दूसरी तरफ उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारी कोई भूमिका ही नहीं है उसका बिल आखिर हम क्यों चुकाएं। अब इस बहस में आखिरी स्विच उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के हाथ में है। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला सीधे आपकी जेब और बिजली के बिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयोग का फैसला आने में वक्त लगेगा और इस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।